सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे ANS। ANS बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो इसके लिए क्योंकि इसी के रिलेटेड आपको कंप्लीट CNS में कहीं ना कहीं आपको ANS का पार्ट आते ही जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये हर जगह पे यूज़ होते जाएगा। इसके लिए मैंने सोचा कि आपके लिए पहले इस तरह से मतलब ANS से ही स्टार्ट करें। ANS थोड़ा वास्ट है, ठीक है, बट इसे समझना बहुत बहुत आसान है। अगर एक बार आप समझ गए तो आपको बाकी सब मैथ्स या बाकी सब लेक्चर्स में आसानी हो जाएगी समझने में कि किस तरह से हम लोग कौन से मेडिसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं ANS का टॉपिक। ओके, तो ANS, अभी ANS कैसे बनता है या कहाँ से आता है? ANS हम लोग अगर देखा जाए तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, आसान है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ANS से NS सो NS का आएगा PNS, और शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत छोटा है तो मैं सब कुछ एडजस्ट नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, सो ANS में NS में आएगा पहले PNS एंड CNS। ठीक है, सो CNS हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले हम लोग इस तरह का यहाँ पे हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। तो PNS में हम लोगों को फिर इन फ्यूचर आगे जाके दो सेक्शन बनते हैं PNS के। ठीक है, जिसमें आता है हम लोग एफेरेंट और दूसरा पार्ट है हमारा इफेरेंट। ओके, एफेरेंट का मतलब है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू CNS या ब्रेन लिख लेते हैं। ओके, और एफरेंट का मतलब है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। उसके बाद में एफरेंट बनता है आगे जाके सोमैटिक नर्व्स एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये हो जाएगा आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और फ्यूचर में ये बन जाएगा आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक यहाँ पे लिख देते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या कंट्रोल करेगा आपका? ये एक सोमैटिक जो है आपका रिफ्लेक्स सिस्टम ये करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन। तो जो भी रिफ्लेक्स एक्शन आएगा वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम से आएगा। और ANS में आएगा आपका दो पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी जस्ट पढ़ाई की है, ठीक है, तो मेरा इतना बाय हार्ट नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट करें मेरे साथ में। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इतना आप ध्यान रख के चलिए कि आपको इसमें से ही सब आने वाला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नोट्स रेफ़र कर करके अपने मतलब जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं मैं उसको रेफ़र कर करके आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो जितना भी मैंने सीखा है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्चुअली उससे ज़्यादा नॉलेज गेन किया है मैंने इधर उधर से, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एक झगड़ा करके आए सपोज। ठीक है, अभी हम लोग झगड़ा करके आएंगे तो क्या क्या होगा? फॉर एग्जांपल अभी हम लोग ने फाइटिंग कर ली है। फाइटिंग करने में क्या होता है हमारा? ठीक है, हम लोग यहाँ पे पहले एक सेक्शन बना लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक में क्या क्या होने वाले हैं। सो पैरासिम्पैथेटिक मतलब शांत। ठीक है, तो शांत स्वभाव बोलो या फिर दिमाग को काम रखने वाले को हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सेक्शन में डालेंगे, यानी कि सब कुछ कूल। ठीक है, और जो एग्रेसिव नेचर का जिसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग डालेंगे सिंपैथेटिक में। फॉर एग्जांपल अभी झगड़ा हो गया तो कहाँ पर आएगा अभी? तो वो आएगा आपके सिंपैथेटिक में। अब जब झगड़ा हो जाएगा आपके साथ में तो आप क्या करेंगे? उसमें आपका क्या क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक है, हार्ट बीट, फिर आएगा आपका ब्लड प्रेशर, वो भी बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में आई बॉल्स आपके मिड्रियासिस हो जाएंगे, बड़े वाइड।
ओके। फिर इरेक्शन ऑफ द हेयर, मतलब जो हेयर फॉलिकल्स है उसके, इरेक्शन ऑफ हेयर, और आपका मुंह सूखेगा, ठीक है, एपेटाइट भी कम हो जाएगा। सो दैट मीन्स उसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीज सिक्रीशन, ठीक है। डिक्रीज सिक्रीशन में क्या होता है आपका, डिक्रीज इन एपेटाइट एंड इंक्रीज्ड माउथ ड्राइनेस, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अगर हार्ट बीट बढ़ गया तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका टैकीकार्डिया, ठीक है। आपका अगर बीपी बढ़ रहा है दैट मीन्स वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ओके। मिड्रियासिस, इरेक्शन ऑफ हेयर, डिक्रीज इन द सिक्रेशन। अब सेम इसका उल्टा आएगा आपका पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, आपका हार्ट बीट बिलो रहेगा, हार्ट बीट, ठीक है। दैट मीन्स ब्रैडीकार्डिया, फिर डिक्रीज इन योर बीपी, उसका मतलब आपका हो गया वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो डायलेशन। यहाँ पे मिड्रियासिस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मायोटिक, और यहाँ पे इंक्रीज इन द सिक्रेशन। तो जब आप अल्सर का पेशेंट या ये अल्सर के पेशेंट में क्या हो जाता है कि डिक्रीज हो जाता है सिक्रेशन को, ठीक है। सिक्रेशन डिक्रीज होने क्या हो जाता है कि लेयर में अल्सर आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक मेडिकेशन देंगे ताकि इंक्रीज ऑफ सिक्रेशन हो, ताकि वो गॉल ब्लैडर और पूरा इंटेस्टाइन या आपका स्टमक का लेयर, इन सब को आपको प्रोटेक्ट करे, तो इंक्रीज इन द सिक्रेशन, ओके। तो बात आपको समझ में आ गई। हम लोग इसको इंक्रीज्ड सैलिवेशन, यहाँ पे गुड फॉर मेमोरी एनहांसिंग के लिए काम आता है। पता ना आपको कि पैरासिम्पैथेटिक में शांत रहना, जिसका दिमाग ज़्यादा शांत होता है वो इंसान ज़्यादा सोचता है, ये बात आपको ही पता है। यहाँ पे होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीआई होगा और स्पाज्म होगा, ये होगा मियोसिस, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको ये, एक बार आप फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा इसमें। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते। सो आपके लिए एकदम इजी भाषा में यहाँ पर है, ये है हमारा लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग प्री गैंग्लियोनिक होगा और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होगा, ठीक है, इन केस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये प्री गैंग्लियन बड़ा होगा, लॉन्ग होगा, और इसका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन ही होगा, ठीक है। बट इन द पोस्ट गैंग्लियोनिक ये छोटा होगा यहाँ पे, और दिस विल बी लॉन्ग, ओके। सो दिस विल बी लॉन्ग एंड दिस विल बी शॉर्ट। यहाँ पे भी न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा एसिटाइलकोलिन होगा, बट यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो चेंज होके एपिनेफ्रिन हो जाएगा, नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन एंड डोपामाइन, ठीक है। ये आएगा डायरेक्टली ऑर्गन पे काम करेगा, जो अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वेयर एज दिस विल बी कॉल्ड एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और दिस विल वर्क एन रिसेप्टर एंड एम रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर एंड मस्कार्निक रिसेप्टर पे काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक, एंड ये काम करेगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करेगा अल्फा एंड बीटा पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। अभी एक टेबल मैं आपको बताऊंगा, ये टेबल आप अगर पढ़ लिए, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका 50% आपको सब समझ में आ जाएगा कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्या है, या फिर कहाँ पे अवेलेबल है ये, और उसके हिसाब से कौन से मेडिसिन हम लोग देंगे। सो अभी जैसे हम लोग ने पढ़ा पैरासिम्पैथेटिक के बारे में कि ये क्या क्या करेगा, जैसे कि शांत रहेगा तो क्या करेगा, ठीक है। तो अभी हमने लोकेशंस, रिसेप्टर्स, लोकेशन, एक्शन, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ये हमने लिख लिया है। अब क्या कर रहा था, ये एनएन पे गैंग्लिया अवेलेबल है एंड एड्रिनल अवेलेबल है,
तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। तो जब ये स्टिमुलेट करेगा तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंटागोनिस्ट, ओके। एंटागोनिस्ट के एग्जाम्पल है हेक्सामिथोनियम, तो वो यूज़ करेंगे। उसके बाद में एनएम रिसेप्टर। एनएम रिसेप्टर कहाँ पे अवेलेबल है, आपके स्केलेटल मसल्स पे। तो स्केलेटल मसल्स को आपको वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए एक्चुअली, तो हम लोग इसको यूज़ करेंगे एंटागोनिस्ट। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका क्यूरियर अल्कोलॉइड्स। आइज में क्या करेगा, ये आपका ये मायोसिस करेगा, मतलब आपकी आँख को छोटी कर देगा, ठीक है। हार्ट को क्या करेगा, आपका ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, लो कर देगा, मतलब हम लोगों को उठाने वाला चाहिए, ब्रैडीकार्डिया, ओके। और यहाँ पर क्या हम लोग ने देखा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पाज्म कर रहा था। दिस इज द स्मूथ मसल्स ऑफ GI, ब्रोंकाई एंड यूटेरस, सो दिस विल गिव द कॉन्ट्रैक्शन। सो कॉन्ट्रैक्शन या फिर स्पाज्म और स्पाज्म। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट यूज करेंगे, ठीक है। इन सब का अगर पॉइजनिंग होता है तो हम लोग एज एन एंटीडोट हम लोग क्या यूज करेंगे, एट्रोपिन, ओके। समझ में आई बात आपको? वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, बट आप लोगों के लिए एकदम शॉर्ट एंड स्वीट बना के दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग पैरासिम्पैथेटिक ड्रग को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इतना ही पूछेगा, इसमें से ही पूछेगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला है, ओके। सो पैरासिम्पैथेटिक ड्रग या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग, या तो इसको हम लोग कहते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, ओके। सो इसके तीन क्लासिफिकेशन, तीन टाइप्स है इसमें। जिसमें से पहला आता है आपका कोलिन ईस्टर, ठीक है। सो उसमें आएगा आपका एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल, बिथानिकॉल। इन दैट एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बिथानिकॉल ऐड किया, वरना इसकी जरूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज अ सिलेक्टिव मस्कैरेनिक ब्लॉकर। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन देगा आपको कि इसमें से सिलेक्टिव मस्कैरेनिक ब्लॉकर कौन सा है, ठीक है। सो आपको बिथानिकॉल चूज करना है। उसके बाद में नेचुरल अल्कोलॉइड्स में पाइलोकार्पिन, मस्कैरिन। पाइलोकार्पिन आपका आएगा ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा, ओके। सो ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। मस्कैरिन से क्या होता है, मस्कैरिन से हो जाता है आपका मशरूम पॉइजनिंग, यानी कि जो मस्कैरिन ले रहा है और सपोज उसने मशरूम ले लिया, ठीक है, खाया साथ में, तो उसमें उसको हो जाएगा मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है। सो मशरूम पॉइजनिंग होने की वजह से उसको हम लोग किससे ट्रीट कर सकते हैं, एट्रोपिन। ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय एट्रोपिन। सो क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपको कि विच ऑफ द मेडिसिन कॉजेज मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है। आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, बट आपको चूज करना ही है। या तो फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंटीडोट फॉर मशरूम पॉइजनिंग, ओके। या इसमें से आपको कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ ये पूछेगा क्या व्हाट इज द एंटीडोट फॉर मशरूम पॉइजनिंग, सो दैट इज एट्रोपिन, ओके। सो फिर एंटी कोलिनइस्ट्रेज। आप ये मत सोचिए कि कोलिनइस्टर यहाँ पे और एंटी कोलिनइस्ट्रेज यहाँ पे क्यों है। सी दिस इज एन एंजाइम, ठीक है, ये एक एंजाइम है। सो ये एंजाइम होने की वजह से ही ये काम करेगा आगे, ठीक है। सो दिस इज एंटी कोलिनइस्ट्रेज, जो कोलिन बनने नहीं देगा, गॉट इट। सो कोलिन ये ईस्टर है, ये कोलिन बनने नहीं देगा, समझ में आ रहा है आपको। सो उसमें आपको दो टाइप का है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल में क्या क्या आएगा आपका, सभी तरह के स्टिग्मिन्स, सो नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, जितने भी तरह के आपको स्टिग्मिन दिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये स्टिग्मिन दिख रहा है आपको। सो ये जितने भी तरह के ये स्टिग्मिन है, ये सब आपका आएगा रिवर्सिबल में। और ये सब किस में काम आएगा आपके, मायस्थेनिया ग्रेविस। मायस्थेनिया ग्रेविस आपको पता है कि स्केलेटल मसल जब एकदम लूज पड़ जाता है उसको हम लोग बोलेंगे मायस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। सो इसमें क्या होगा कि आपको जान नहीं बचती है आपके मसल्स में, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे। सो इन दैट केस वी यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो नियोस्टिग्मिन, पेरिडोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन एंड रिवास्टिग्मिन कैन बी यूज्ड ओवर हियर। रिवर्सिबल में और भी है, टैक्रिन, डोनेप्जिल एंड गैलेंटामाइन, GALATAMINE। शायद दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं आपको स्पेल कर रहा हूँ। सो टैक्रिन, डोनेप्जिल एंड गैलेंटामाइन। सो दिस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, और ऑल्सो दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेमोरी एनहांसर। मतलब इसके अलावा और भी मेडिसिन है, बट फिलहाल में हम आपको सिर्फ ये एंटीकोलिनस्ट्रेज में ये आता है, इसके लिए आपको मैं ये बता रहा हूँ,
ठीक है. सो टेक्रिन, डोनाप्जिल एंड गैलेंटामाइन, दिस कैन बी यूज एज अ ट्रीटमेंट फॉर अल्जाइमर्स डिजीज एंड ऑल्सो एज अ मेमोरी एनहांसर. सो आपको क्वेश्चन में इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा, फाइन, इसमें से भी कोई एक भी ऑप्शन होगा, और प्लस आपको ये पूछेगा कि इनमें से मेमोरी एनहांसर कौन है, या फिर इसमें से ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स कौन रहता है. ठीक है. उसके बाद में इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल में आपको हर तरह के ऑर्गेनोफॉस्फोरस प्रोडक्ट्स एक्चुअली हम लोग ये जो है हम लोग ये यूज़ ही नहीं करते हैं. क्या हो जाता है कि इरिवर्सिबल मतलब ये रिवर्स ही नहीं होगा. रिवर्स नहीं होगा इसका मतलब पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगा. पॉइजनिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में. सो इरिवर्सिबल में आएगा आपका ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग. समझ में बात आपको. सो इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग द एंटीडोट यूज इज प्रेलिडॉक्सिम. ओके. प्रेलिडॉक्सिम के बाद में हम लोग एट्रोपिन भी यूज़ करते हैं. बट इनिशियली अगर समझ लीजिए अगर आपके ऑप्शन में प्रेलिडॉक्सिम नहीं है यूज इन द ऑर्गेनोफॉस्फोरस में, सो प्रेलिडॉक्सिम अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम आपको एट्रोपिन यूज़ कर सकते हैं. फाइन. अगर एट्रोपिन नहीं है वैसे भी आपको प्रेलिडॉक्सिम दिया ही जाएगा तो आप प्रेलिडॉक्सिम आप यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद में इसमें भी एक और एक आता है इकोथायोफिट. दिस इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा. तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि विच ऑफ द मेडिकेशन इज एन इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा. सो इसमें आपको ऑप्शन में ये दिया जाएगा, पाइलोकार्पिन दिया जाएगा, मस्कैरिन, नियोस्टिगमिन एंड इकोथायोफिट. सो आपको पता होना चाहिए कि इकोथायोफिट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा दैट इज एंड इरिवर्सिबल. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज है. ओके. अभी हम लोग सीखेंगे एंटीकोलिनेस्ट्रेज. अभी हमने सीखा पैरासिम्पैथेटिक ड्रग. अभी ये सब जितने भी हमने मेडिसिन सीखे हैं ये सब क्या होगा, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं ये एगोनिस्ट की तरह काम करते हैं. गॉट इट. एगोनिस्ट मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम और बढ़ा सकता है. ठीक है. यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था स्केलेटल मसल में, ठीक है, तो वो और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगा. यू गॉट इट. हाँ. बट आप अगर भी पूछेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि माइस्थेनिया ग्रेविस जो है हम लोग वो ये यूज़ कर सकते हैं, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, ऑफकोर्स हम लोग वो यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज पैरासिम्पैथेटिक. अब हम लोग किस तरह से हम लोग जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, डिक्रीज इन द सलिवेशन हो रहा था, ब्रैडिकार्डिया हो रहा था, अब हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे. ओके. अब हम लोग इसके लिए हम लोग सीखेंगे. अभी हम लोग हो गया पैरासिम्पैथेटिक. अब हम लोग किसका क्लास में जाए, पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी कि अगेंस्ट. सो अब पैरासिम्पैथोलाइटिक के बारे में अगर पढ़े तो पैरासिम्पैथोलाइटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक्स. ठीक है. दिस विल बी सेम लाइक योर सिंपैथेटिक. ठीक है. बट ये सिंपैथेटिक नर्व्स पे काम नहीं करेगा. ठीक है. इसके लिए इसको पैरासिम्पैथेटिक बोलते हैं. समझ में. इसके लिए अलग अलग ये दिया गया है ताकि ये नर्व्स और वो नर्व्स दोनों अलग अलग है. ठीक है. दोनों का नर्वस सिस्टम अलग है. ओके. एक्शन विल बी सेम लाइक योर sympathetic but this will be not like your sympathetic. This is not sympathetic. समझ में बात आपको. ओके. सो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है. सो नेचुरल अल्कलॉइड, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक ड्रग. सो नेचुरल ड्रग इज ऑल्सो नोन एज बेलाडोना अल्कलॉइड्स. ठीक है. बेलाडोना अल्कलॉइड्स. सो ये बेलाडोना अल्कलॉइड्स है एज इट इज नेचुरल. सो अगर इसका ज़्यादा डोज हो गया तो ये पॉइजनिंग भी कर सकता है. सो इसका एंटीडोट क्या है, एंटीडोट विल बी, सो ये है फाइसोस्टिगमिन. स्टिगमिन. ठीक है. सो एट्रोपिन. ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है. ठीक है. सो फाइसोस्टिगमिन इज द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन. अभी आपने देखा होगा सेमी सिंथेटिक ड्रग है. सो इसमें आपका आएगा होमोएट्रोपिन, हायोसिन जो यहाँ पे था, बस सेमी सिंथेटिक है इसके लिए इसको हम लोगों को केमिकल फॉर्म में लाना पड़ा है. ओके. सो हायोसिन दिस विल बी यूज फॉर योर ब्रोंकोस्पाज्म. सॉरी, आपका स्टमक में प्रॉब्लम है या सिक्रीशन में या फिर स्पाज्म जो होता है, जस्ट फॉर योर स्पाज्म यानी कि पेट का दर्द जो होता है, जैसे कि बस्कोपन एग्जाम्पल है ये. सो बस्कोपन इज यूज्ड, यहाँ पे एग्जाम्पल ये है. ओके. इप्राट्रोपियम आपने अगर देखा होगा कि हम लोग इसको नेबुलाइजेशन में यूज़ करते हैं. नेबुलाइजर जो एस्मेटिक पेशेंट होता है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन को ब्रोंकोस्पाज्म को ब्रोंको डायलेशन में ये करता है. सो ये एंड टायोट्रोपियम. क्या आपको पता है कि टायोवा के बारे में, जो भी जिसके घर में एस्मेटिक पेशेंट्स होंगे उनको पता होगा टायोवा के बारे में. सो दिस इज टायोट्रोपियम. ओके. सो दिस इज ऑल्सो फॉर द ब्रोंको डायलेशन. दिस इज ऑल्सो फॉर द ब्रोंको डायलेशन.
ठीक है, ये सब आपको आगे काम आने वाला है, इसके लिए मैं आपका ये लेक्चर्स पहले ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में साइक्लोपेंटोलेट, सिंथेटिक ड्रग में साइक्लोपेंटोलेट, प्रोकेनामाइड, ठीक है, ये यूज होगा आपका ट्रीटमेंट ऑफ मिड्रियासिस। ठीक है, मिड्रियासिस में काम आएगा ये। ट्रोपिकानामाइड यूएई में या फिर ऑल ओवर जीसीसी में अगर बोला जाए तो ये कंट्रोल मेडिकेशन में। सो साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड इट विल बी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मिड्रियासिस। सो क्वेश्चन विल बी लाइक इसमें से कौन सा सेमी कंट्रोल मेडिकेशन है या कंट्रोल मेडिकेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपिकामाइड है। ठीक है, ये यहाँ पे इन यूएई आपका सेमी कंट्रोल मेडिकेशन में आता है। अदर देन दैट ये सब प्रोपेंथलिन, पायरेंजेपिन, टोलेंजेपिन, डायरेफेनासिन एंड सोलेफेनासिन, ये सब आपका काम आता है एंटीस्पास्मोडिक। ठीक है, एंटीस्पास्मोडिक, ये एंटीस्पास्मोडिक है, सेम लाइक योर दिस, बट ये एकदम लाइट पेट दर्द में काम आता है। ये इन केस ऑफ ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है जिसे इसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड टोल्टेरिडिन, टेल्टोरिडिन, इट इज़ यूज्ड फॉर यूरिन इनकंटिजेंसी, यूरिन इनकंटिजेंसी। देखिए, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसमें सब गोल घुमा घुमा के ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग में आपको समझने के लिए सिर्फ लिख रहा है, आगे हर एक मेडिकेशन आपको अलग अलग चैप्टर में आने वाला है। ओके, सो यूरिन इनकंटिजेंसी, यूरिन इनकंटिजेंसी का मतलब आपको पेशाब करने तो आप जा रहे हैं, ठीक है, बट आपको खुल के पूरा पेशाब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट रह जा रहा है जो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है, तो उस केस में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल्स है इसके, जैसे कि आपका टैम्सिलोसिन हो गया, प्राजोसिन हो गया, ये भी काम आता है उसमें यूरिन इनकंटिजेंसी में। बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट रिमेंबर कि यूरिन इनकंटिजेंसी में टेल्टोरिडिन यूज़ होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, अभी आपको मैं एक और एक चीज़ बता दूं कि आप लोग अपने बुक में 3-4 चीज़ ये बना लीजिए। सबसे पहला सेक्शन तो ये बना लीजिए आप एंटीडोट का। ओके, सो मेडिसिन एंड उसके एंटीडोट, आप ये एक सेक्शन बना के रखिए। उसके बाद में हिपेटोटॉक्सिक, देन रीनल टॉक्सिक, उसके बाद में आपका आएगा ड्रग इंट्रैक्शन। इस सब के लिए एक एक पेज आप बना के रखिए साइड में अलग से, क्योंकि जब भी मैं आपको बोलूँगा कि ये इसका एंटीडोट है, फॉर एग्जांपल एट्रोपिन का एंटीडोट है फाइसोस्टिग्मिन, तो आप उस पेज में जाके लिख दीजिए कि भाई एट्रोपिन, ठीक है, एट्रोपिन का एंटीडोट है फाइसोस्टिग्मिन। वैसे तो मैं आपको ये लास्ट में भी बताऊंगा, बट इनिशियली अगर आप जब खुद से ही करते करते करेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा ये बात कि भाई हम लोग क्या किधर पे कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो आप जब पढ़ते पढ़ते वो लिखेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद रहेगा, ना कि मैं आपको बताऊँ और आप लिखेंगे तो उसमें याद करने को टाइम लगेगा। और यहाँ पर कैसा है कि आपको डायरेक्टली सब याद होते जाएगा। ठीक है, आप जैसे कि अभी यहाँ पे मिड्रियासिस के लिए हम लोगों ने जैसे कि ये दोनों लिखा है। ओके, सो आप एक सेक्शन बना लीजिए, भाई ये प्रॉब्लम है, सो इसमें मेडिकेशन ये यूज़ हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल मिड्रियासिस हुआ है तो हम लोगों ने क्या किया, ट्रोपिकामाइड, साइक्लोपेंटोलेट। अभी पिछली बार हम लोगों ने ग्लोकोमा जो देखा था, तो ग्लोकोमा हम लोगों ने क्या किया था, इकोथायोफेट भी था और एक मेडिकेशन था, वो था पाइलोकार्पिन। ठीक है, तो इस तरह से तो आप जैसी प्रॉब्लम लिखिए और उसके नीचे उसके मेडिसिन लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जाम के लिए वापस से प्रिपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे वहाँ पे भी। ठीक है, कि विच आर द मेडिसिन यूज्ड फॉर ग्लोकोमा या फिर आपका किसी भी तरह की, जैसे कि एंटीस्पास्मोडिक, इसमें से कौन सा मेडिकेशन है। तो अगर आपको ये सब याद रहेगा तो ही आप ये कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो लेते हैं हम लोग विदा, मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन गुड बाय।